Good morning, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. I am Savita Singh again here. First of all, I would like to say thank you that you have been watching my videos and give me lots of love, affection and appreciation too. I really thanks a lot. So now come to the topic. मुझे डर लग रहा है. किससे? आपसे, इन लोगों से, उन लोगों से डर लग रहा है. क्यों लग रहा है? किस लिए लग रहा है? कभी सोचा है? नहीं. जिनसे डर लग रहा है वो हैं कौन? वो हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं. हम उनसे डरते हैं. डर क्यों? किस बात का है डर? So our today's topic is criticism. Criticism is good or bad? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैड, क्योंकि बुरी चीज पहले सुन लो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छी चीज के बाद सब कुछ अच्छा लगता है. आलोचना, हिंदी में हम लोग क्रिटिसिज्म को क्या बोलते हैं? आलोचना. आलोचना क्या है? सबको डर लगता है यार. आजकल के बच्चों को 10th का रिजल्ट निकला, क्या हुआ? मेरे नंबर उससे कम आ गए. इस आलोचना में कोई बीमार पड़ गया, किसी ने सुसाइड कमिट कर ली. हम लोग सब लोग पेपर में भी पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे, न्यूज पे, सब जगह चल रहा है. उसके बच्चे के साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर लिया. अरे क्यों? आपने उसके लिए पढ़ाई की थी? क्यों पढ़ाई की थी? अपने लिए की थी. क्यों क्रिटिसिज्म से डरना? डरना है तो उससे डरो, गॉड से डरो, क्योंकि जब गॉड क्रिटिसाइज करता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता, वो हर एक पॉइंट पकड़ता है. हम लोग क्यों डर रहे हैं? पेरेंट्स, हम लोग को ये समझाना पड़ेगा बच्चों को कि नहीं डरना चाहिए. आप अपना बेस्ट करो, बेस्ट दो, जो होगा देखा जाएगा. हम सब लोग एक प्रोवर्ब बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं, लिख भी देते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अरे इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस करो यार, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं. डू द बेस्ट, अपने बेस्ट के लिए करो, प्रैक्टिस करो. देखो, अरे हम, मेरे आए मान लो 78%, तो क्या करना है? इस बार पलट देते हैं. सपोज इन 10th स्टैंडर्ड आई गॉट 78, लेट्स डू चेंज, 87 करके देखते हैं ना यार. जरूरी है डायरेक्ट 99 पे आ जाए? कहीं लिखा है सिर्फ 99 वाला ही जिंदगी में आगे बढ़ा है? ऐसा कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है. ये हमारे दिमाग में लिख दिया है. ये हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ही होता है, जिसके 99.9 है वही सबसे आगे है. ऑफ कोर्स थोड़ी देर के लिए आगे है. जब भी हम लोग नंबरों की बात करेंगे आगे है, क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए हर वक्त नंबर नहीं काम आते हैं, हमारी अपनी स्किल काम आती है. हमारे देश में पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग आए, क्या सबके 99.9 ही नंबर थे? अरे नहीं थे यार. सोचो, ये जो कंपटीशन है बच्चों में नहीं होता है, ये कंपटीशन हम बड़ों में एक्चुअली आ गया है. हम बड़े सोचने लगे, हमारा बेटा यार उससे कम नंबर पा रहा है, उसकी बेटी हमसे ज्यादा नंबर ले गई. अरे ये क्या मतलब है? हो सकता है उसका डेडिकेशन बहुत ज्यादा होगा. अगर आपका डेडिकेशन 100% है ना, 100% है, यकीन मानो, अगर आपका वो 100% नंबर में नहीं दिखेगा तो वो आपके व्यवहार में दिखेगा, आपके बिहेव में दिखेगा. तो क्रिटिसिज्म से डरना किस बात का? क्रिटिसाइज जो हमें करते हैं ना, वो हमेशा हमें हमारे अच्छे के लिए बताते हैं. हमेशा हमें बोलते हैं कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया. ऑफ कोर्स सुनने में मुझे भी बुरा लगेगा. अगर मुझे कोई एज अ ऑडियंस जज करेगा, थोड़ी देर के लिए तो बुरा लगेगा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? हार मान के बैठ जाना चाहिए? अरे नहीं, उस देखा जाए ना मुझे किस पॉइंट पे बोला गया है, कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसके लिए मुझे टोका गया है. यार हटा देते हैं वो पॉइंट. नंबर 10th में कम आए, चलो ठीक है, 9th में कम आए, तो अब हमको 10th की स्ट्रैटेजी क्या बनानी है? तो मेक अ स्ट्रैटेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी बनाओ, देखे, और उस स्ट्रैटेजी पे वर्क करो. आज जो भी देश में IAS-PCS हो गए, बच्चे के हाथ में आज के डेट में गूगल है, मोबाइल फोन है. जो भी IAS-PCS हो गए, देखो वो लोग अपने शेड्यूल कैसे यूट्यूब पे डालते हैं. उनका शेड्यूल देखो, उन्होंने अपनी पढ़ाई में 100% दिया, कभी उसके साथ लापरवाही नहीं किया, अपने साथ धोखा नहीं किया. अगर आपको क्रिटिसिज्म जो लोग कर रहे हैं उनका मुंह चुप कराना है, उनको जवाब देना है, उनसे डिसअपॉइंट होके मत दीजिए.
मेरा मानना है कि अपनी उस कमी को दूर करके दीजिए, देखिए कितना मजा आता है। सोच, ये तो उसका बैड थिंग है जिससे हम लोग घबराने लगते हैं और घबरा के हम लोग उल्टे सीधे कदम उठाने लगते हैं। अगर दूसरे मायने में देखा जाए तो क्रिटिसिज्म इज अ गुड थिंग फॉर अस। हाउ? कबीर जी कितने सदियों पुराने हैं, मुझे बहुत अच्छे से नहीं मालूम कबीर जी के बारे में, कबीर या रहीम वॉट एवर हु इज। एक उनका दुआ है, मैंने बचपन में पढ़ा था, व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड आई थिंक, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया सो दैट मैं भूलू ही ना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। हम सबके हाथ में गंदगी लग जाती है, रगड़ रगड़ के हम लोग हाथ साफ करते हैं। कपड़ा गंदा हो गया, रोज एरियल लाते हैं यार, घर में महंगा डिटर्जेंट लाओ, उसके दाग साफ करो। अगर आपका स्वभाव गंदा हो गया है उसमें कुछ नहीं होगा। स्वभाव को साफ करने के लिए हमेशा अपना निंदक अपने करीब रखिए। आपका निंदक मतलब ये नहीं कि अपना दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं है। दुश्मन के तौर पे आप एनिमी उसको सोचोगे, वो आपको एनिमी फील कराएगा। आप ये सोचिए, इस दोहे को सोचिए, यार वो मुझे निंदा जरूर मेरी कर रहा है, निंदा मीन्स बुराई जरूर कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि तुम दुनिया के सबसे वर्स्ट पर्सन हो। वो तुम्हें सही करने के लिए ऐसा कर रहा है, तुम्हें सही समझा रहा है कि तुम्हारे बिहेवियर में ये चीज खराब हो रहा है, अपने बिहेवियर को बदलो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे स्वभाव। अरे यार, बिना साबुन के बिना पानी के वो आपके स्वभाव को साफ कर रहा है। स्वभाव मीन्स कैरेक्टर, नेचर, बिहेवियर, वो इसको सही कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी चीज है यार। हम तो चाहेंगे कि निंदा करिए, थम्स अप लोग करते हैं। थंबनेल करने से क्या मैं डर जाऊं, मैं वीडियोस ना बनाऊं, मैं पढ़ाऊं ना? करूंगी यार, जितना होगा उतना करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा करके लाऊंगी। इस पैशन के साथ अपना वर्क करिए। अच्छा, इस बात के लिए मुझे टोका है, लेट्स डू, दिखाते हैं कि हम हैं क्या। रखिए तो वो भावना अपने अंदर, क्यों डरना क्रिटिसिज्म से? करो ना, लाओ 78, डरो मत। मम्मी पापा को बोलो, पापा मम्मी दिस टाइम आई गॉट 78 ना, वन डे आई विल गिव यू 99, जस्ट सी। वो वनडे के पीछे भागो कि मुझे लाके देना है वो वनडे। जाने कितने दुनिया में आए यार, कभी किसी के बारे में पता करके तो देखो, कि क्या सबने 99 ही पाए हैं? नहीं। आज ये जो वीडियो मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्रिटिसिज्म से मत डरो। हम सब जगह देख रहे हैं, अभी हाल ही में रिजल्ट पास आउट हुए हैं, मैंने बहुत जगह, मुझे व्हाट्सएप से आए, मैंने मैसेज पढ़ा, न्यूज़पेपर में भी देखा। उस शहर में उस बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। इज इट गुड थिंग? वो बच्चा जिसको हम लोग एक माँ 9 महीने अपने पास रखती है, उसके साथ एक एक पल बिताती है, और सडन एक नंबर के लिए, फॉर सम डिजिट्स ओनली, उस दुनिया को अलविदा करके चला जाता है। इज इट गुड? सोचिए एक बार, क्रिटिसिज्म करने वालों, सोचो आप लोग उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उसको कितना, उसने 0 से उसकी एज शुरू होगी, 10वीं तक आके उसकी मान लो 15-16 साल जो भी एज हुई होगी, इतना लंबा उसने सफर उस माँ ने उसके साथ बिताया होगा। सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। क्यों होता है? आप करते क्यों हो इतना निंदा, इतनी बुराई भरते कहां से हो दिमाग में यार? देखो, प्रकृति ने बुराई का हम लोग को जवाब दिया, आज प्रकृति कर तो रही है निंदा हम लोग की। क्या है, हम सब घर में अपनी अपनी जान बचा कर बैठे हैं। अपनी जान पे आई तो ठीक, दूसरे की जान पे आई तो कुछ नहीं। अरे सोच के तो देखो, समझाओ अपने अपने बच्चों को, समझाओ, हर एक इंसान समझो। ये बात हम पर भी लागू है। हम किसी को गलत कह रहे हैं, एक उंगली उठा रहे ना, फॉर्मूला क्यों साइंस का भूल जा रहे हो? 3 उंगली तो हमारे और उठ रही है। उसको गलत कहने से पहले देखो ना, हमारी सारी 3 उंगलियां हम ही को शो कर रही है। तुम गलत हो, तुमने उस इंसान के सिर्फ गलतियां देखी, अच्छाई एक भी नहीं थी। क्योंकि सरवाइव वही करता है जिसके में अच्छाई होती है। आज हम लोग कोरोना से सरवाइव तभी कर रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी हमारे बॉडी में है। इम्यूनिटी नहीं होता और देशों की तरह यहाँ पता नहीं कितने लाख हद से हो गए होते, उनमें इम्यूनिटी नहीं थी। ये मैं नहीं कह रही कि उनमें अच्छाई नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा कहने का मतलब। इम्यूनिटी नहीं थी, यहाँ इम्यूनिटी मीन्स अच्छाई। सरवाइव करने के लिए एक अच्छाई की जरूरत होती है। अगर हम लोग सबकी अच्छाई देखें तो वो भी तो सोचें। क्रिटिसिज्म से याद आया, थॉमस एल्वा एडिसन सबका जीता जागता उदाहरण है यार। उसके बारे में तो सब लोग बच्चा बच्चा जानता है। उसकी माँ, उसके स्कूल से उसको निकाल दिया गया, क्या कह के? योर सन इज एनसेट्रिक।
थोड़ा सनकी है, पागल टाइप का है। और ये मत भूलना, जो पागल है उसी ने लक्ष्य पाया है। अपना लक्ष्य पाने के लिए ही पागल बनना पड़ता है, ऐसे नहीं। एक तो पागल होते हैं वो जो रोड पे घूमते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मैडनेस, ओके। मैडनेस मीन्स अपने जुनून के लिए पागल बनो। जुनून, मैं बात कर रही थी जुनून की, एक पागलपन की। अरे किसी ने खूब कहा है, हम लोग अपने बच्चों को कविताएं पढ़ाते हैं, क्या कभी उसका अर्थ समझाएं? समझाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग समझाते ही नहीं, बिल्कुल समझाते होंगे, लेकिन कभी मेरे नजरिए से समझा कर देखिए। मुट्ठी में कुछ आशाएं लेकर, मुट्ठी में कुछ आशाएं लेकर, जेबों में भरकर सपने, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा जलता देखो, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। स्टूडेंट, इस कविता से आप लोग इसलिए इंस्पायर्ड होना ना, इसमें बता रहा है, क्रिटिसाइज करने वालों को समझाया जा रहा है, अरे रोक के तो दिखाओ, मैं रुकूंगी नहीं, बढ़ती जाऊंगी। बनो ऑडियंस, करो थंबनेल डाउन, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, करती जाऊंगी। उस माटी का बंजर माटी, ऐसी माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, ऐसी माटी का मैं वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी पे पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। ये नाम नहीं ऐसा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये नाम नहीं मिटने वाला, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस कविता को बोलते समय क्या होता है ना, इतना पैशन आ जाता है दिमाग में, समझ में नहीं आता है आप लोगों तक अपना मेन मोटिव पहुंचाऊं कैसे, रह जाता है ऐसा जैसे कितनी बातें छूट रही हैं। इस छोटे से वीडियो में क्या क्या कह जाऊं आपसे। सागर जितनी गहरी हूं, सागर जितनी गहरी हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। स्टूडेंट्स, ये कविता उन सब बच्चों के लिए, उन सब लोगों के लिए, नॉट फॉर ओनली स्टूडेंट्स, ये हमारे जैसे लोगों के लिए भी है। अगर हम लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो डरना नहीं, सोचो यार तुम रोकोगे कब तक। पत्थर से याद आया, मैंने बोला था पत्थर पर लिखी इबारत हो, माउंटेन मैन। गूगल करो, सर्च मारो, माउंटेन मैन हम लोग कहते किसे हैं, दशरथ मांझी। बिहार के गया में, बिहार राज्य है सब लोग जानते हैं, वहां गया, उसमें एक छोटा सा गांव है, उसमें रहने वाला आदमी आज माउंटेन मैन के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्या कोई स्टोरी जानता है इसकी? उसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया था। 360 360 लंबी, फुट लंबी उसने सड़क बनाई और 30 फुट चौड़ी उसने सड़क, ये लेंथ है और ये उसकी विड्थ है, इतनी लंबी, और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के। क्या उसको लोग पागल नहीं बोले होंगे? और सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी से, जैसे इंग्लिश में हम हैमर बोलते हैं। अरे सोच के तो देखो, आज हमारे पास इतना टेक्निकल जमाना है, इतने टेक्निक्स हैं, हम लोग क्रिटिसिज्म से डरते हैं। अरे क्यों डरते हैं? वो बंदा सिर्फ एक हैमर से 25 फुट ऊंचा पहाड़ तोड़ सकता है, इतनी बड़ी दीवार, रोड बना सकता है। क्या हम लोग क्रिटिसिज्म को नहीं फेस कर सकते हैं? उनको आंसर नहीं कर सकते हैं अपने वर्क से? इस दशरथ मांझी को शत शत प्रणाम, मेरा 100 बार प्रणाम। उसने कितने क्रिटिसिज्म झेले, उस गांव में ड्रॉट भी आया, फ्लड भी आया, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। और वो रोज आके पहाड़ को बोलता था, अच्छा तेरा घमंड टूटा नहीं, रुक आज फिर तोड़ता हूं। एक स्ट्रोक में वो 20 बार 25 बार हथौड़ा मारता था। क्या उसको दर्द नहीं होता था? वो थकता नहीं था? नहीं, क्योंकि वो इतना जुनूनी था, उसको वो पहाड़ तोड़नी थी। उसके भी पीछे स्टोरी, वो सब गूगल पे आप लोगों को मिल जाएगी, क्यों उसने पहाड़ तोड़ा, क्यों उसने सड़क बनाई। उसको थोड़ी ना वहां से जाना था, नहीं, क्योंकि उसने उसके पीछे एक दर्द सहा था। उसकी वाइफ के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और डेड हो जाती है, और जो उसका हॉस्पिटल रहता है वो काफी दूरी पर रहता है। उस हॉस्पिटल के बीच में उतना बड़ा पहाड़ आता है, तो लोग बोलते हैं अगर वो पहाड़ नहीं होता तो उसकी वाइफ बच जाती।
उसके वो जुनून सवार हो गया कि अगर ये पहाड़ नहीं होता तो मेरी बीवी तो बच जाती। लव था वो, एक अपनी बीवी का एक डेडिकेशन था यार, अपनी वाइफ के लिए। तो आप लोग डेडिकेशन दिखाओ ना अपने वर्क के लिए, बच्चे दिखाएं अपनी पढ़ाई के लिए, डेडिकेशन दिखाओ यार। आज के टेक्निकल जमाने में पहाड़ तोड़ने से कठिन काम कुछ नहीं है। तोड़ के देखो तो एक पत्थर नहीं टूटेगा। अखरोट हम लोग तोड़ते हैं ना, जैसे इंग्लिश में नट बोलते हैं, क्या क्या उसके लिए आते हैं इंस्ट्रूमेंट, इससे मारा उससे मारा, तब वो जाके टूटता है। ऐसे ना चबाना कि हमारे दांत खराब हो सकते हैं, होता है ना। पत्थर तो नहीं है, उसको तोड़ने के लिए हम लोग कितना सबको सेव करते हैं। एक बार दशरथ मांझी के बारे में सोचो, उसने तो वाकई पहाड़ तोड़ डाला। मीनिंगफुल कितने गाने बनते थे, सोचिएगा। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। अरे यार, ऐसे इंसान को चुनो ना अपनी निंदा करने के लिए जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। इसी लाइन में, इसी गाने में एक लाइन भी है, पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप और कोई गुनाह ना किया करो, समथिंग लाइक दिस। आप लोग आज इस गाने को सुनना, सोचना आज मैंने बताया क्या। क्रिटिसिज्म से मत डरो, उनको अपना दोस्त समझो। दोस्त समझोगे उसमें आप सुधरोगे, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर ऊंचा होगा। जाने दशरथ मांझी जैसे और कितने हमारे इंडिया में और आ जाएंगे। सबको याद है ताजमहल बिल्ड बाय शाहजहां फॉर हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज। किसी को याद है माउंटेन मैन? याद करना है तो ऐसों को भी याद करो। थैंक यू, गुड लक।